सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 50 जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेस्ड है मैथ्स पर। अरे मैथ्स का नाम सुन के तुम डर तो नहीं गए ना? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जब मैथ्स का नाम सुनते हैं ना तो कह देते हैं हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे खेल खेल में मैथ्स के उस टॉपिक को सीखेंगे कि आपको भी लगेगा ये तो बहुत आसान है। तो चलो फिर मेरे साथ सीखने के लिए तैयार हो? तो पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम अपनी कॉपी पेंसिल भी साथ में रखेंगे ताकि हम उस पर कर के देखें और समझ पाएं कि मैथ्स में इसमें करना क्या है हमें। यहाँ पर बहुत सारे स्माइलीज बनाए हुए हैं। स्माइलीज यानी इनको हम बच्चे भी तो कह सकते हैं, हंसते हुए बच्चे। अरे हाँ, ये तो बच्चे ही हैं क्योंकि बच्चे तो हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। तो हमने क्या किया? 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां यानी कि 4 लाइन बना ली। फिर हमारे ही एक दोस्त यानी किसी एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। तो फिर अध्यापक जी ने या अध्यापिका जी ने हमें ये बताया कि हाँ, इसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बारी बारी से हमारे सामने बहुत सारे तरीके आए और जिससे हमें पता चला कि हम इन 24 विद्यार्थियों को बराबर कितनी ही तरीके से पंक्तियों में बैठा सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, चलो देखें जरा। जैसे 2 तरीके तो हमने ऊपर ही देख लिए कि हम 6 विद्यार्थियों की 4 लाइन बना सकते हैं या 4 विद्यार्थियों की 6 लाइन बना सकते हैं। फिर एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि एक ही लाइन बना दें पूरी 24 स्टूडेंट्स की, ये हो सकता है। फिर या 2 लाइन बनाएं 12 स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। अच्छा, फिर अगर हम 3 लाइन में डिवाइड करना चाहें, उसको 3 लाइन में बिठाना चाहें तो 8 विद्यार्थी 3 लाइन में आ सकते हैं। फिर 4 लाइन बनाएंगे तो 6 चारों में आ जाएंगे। अगर 6 लाइन बनाएंगे तो 4 स्टूडेंट आ जाएंगे। और फिर एक तरीका ये भी है कि हम 2 लाइन बनाएं और 2 लाइन में देखेंगे कि 12 बराबर स्टूडेंट्स आ गए। तो अब हमने क्या जाना? देखो, यानी अगर हम 1 को 24 से गुना करें तो उत्तर आया 24। और इसी तरह इसको उल्टा कर दें हम कि 24 को 1 से भाग कर दो तो 24 आया, यानी एक पंक्ति बना दो 24 विद्यार्थियों की। उसके बाद है 2 गुणा 12, यानी हमने 12 स्टूडेंट्स को 2 लाइन में बिठा दिया तो भी आंसर 24 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करके देखें कि 24 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो भी 12, यानी हमें पता चल जाएगा कि भाई एक लाइन में हमें कितने लोगों को बिठाना है। इसी तरह फिर हमने देखा कि अगर हम 8 लाइन बनाएं तो 8 लाइन बनाएं तो उसमें 3 स्टूडेंट्स को बिठाना पड़ेगा, यानी 3 अट्ठे 24। उसको गुना करके देख लिया कि 24 ही बन रहा है पूरा। और अगर हम उसको भाग करने के तरीके से देखें तो हम देखेंगे कि 24 को जब हमने 3 से भाग किया तो उत्तर आया 8। ठीक है, इसी तरह जब हमने देखा कि जब हम 4 लाइनें बनाते हैं तो उसमें 6 स्टूडेंट आएंगे तो भी उनको काउंट किया तो 4 6 24 हो गए। तो ऐसे ही अगर हम भाग करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा, मान लो जैसे 24 विद्यार्थी हैं, 24 स्टूडेंट हैं और उन्हें हमें 4 लाइनों में बिठाना है। तो जब हम 24 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो उत्तर आएगा 6, यानी हर लाइन में 6 स्टूडेंट बैठेंगे। तो इससे हमें समझ में आया कि एक गुणनखंड वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है, यानी भाग कर देती है। यानी जो भी नंबर आपको दे रखा है, आपने उसको भाग किया किसी नंबर से, अगर वो पूरी तरीके से भाग हो जाती है तभी वो उसका गुणनखंड कहलाती है। अगर एक भी शेष बच जाता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है।
जैसे यहाँ पर 24 आया हुआ है और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई हर लाइन में तुम्हें 5-5 बच्चे बिठाने, इतनी लाइन बनाओ, तो तुम देखोगे कि उत्तर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5-5 बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे, और अगर 5 बच्चे बैठते भी हैं हर लाइन में तो 24 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब 5 जो है वो 24 का गुणनखंड है ही नहीं। तो जो भी नंबर आपको दे रखा है आपने उसको भाग करके देखना है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, भाई किस किस से वो पूरा भाग हो जाता है। अगर वो पूरा भाग हो जाता है तब तो वो उसका गुणनखंड है, वरना वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो देखा आपने कि 24 के सारे गुणनखंड अब कौन कौन से होंगे। 1 यानी 1 24, 1 गुना 24 24, या ठीक है। 2 यानी 2 गुना 12 24। 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24। 4 से करेंगे तो 4 छीक 24, और फिर उल्टा करके देखो आप इसको, 6 6 चौक 24, 8 8 तिया 24, 12 12 दूनी 24, और 24 24 एकम 24। तो जिससे वो 24 पूरी तरीके से भाग हो गया है वो संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये कहलाएंगे 24 के गुणनखंड। ऐसे ही अब हम इसको चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। तो देखो जरा नीचे यहाँ पर क्या कर रखा है, 8 8 की 3 लाइन बना रखी हैं और उत्तर आ रहा है 24। यानी 24 को जब हम 3 पंक्तियाँ बनाएं 24 की तो उत्तर आएगा हमारा 8, यानी हर पंक्ति में 8 8 बच्चे बैठेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे चले जाओ तो देखो 12 12 की 2 पंक्तियाँ भी बना रखी हैं, यानी हम इस तरीके से भी बच्चों को बिठा सकते हैं। फिर आप देखोगे कि 6 6 बच्चों की 4 पंक्तियाँ यानी 4 लाइन बना रखी हैं, तो हम इस तरीके से भी बिठा सकते हैं। तो ये चित्र द्वारा आपको समझाया गया है कि हम 24 बच्चों को किस तरह से बराबर बराबर कितनी तरीके से कितनी लाइन में बिठा सकते हैं। तो चलो अब कुछ करने का टाइम आ गया है, कुछ प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। तो चलो आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं, और ये संख्याएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे पहला है 42 यानी कि 42। अब आपको करना क्या है कि मैं तो इसके उत्तर बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा। हो सकता है मैंने भी तो गलत लिखा हो, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इनमें कहीं कुछ गड़बड़ी भी की है। आपको इन उत्तरों को ज़रूर चेक करके देखना है और ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैंने गलती करी है या नहीं करी। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करके देखोगे। एक बात याद रखना कि आपको उत्तर केवल ऐसे नहीं लिखने, अपनी कॉपी में जैसे पहले 42 लिखना है और फिर उनको हर संख्या से भाग करके देखना है कि वो पूरी तरह से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे। जिनसे वो पूरी तरीके से भाग होते हैं वही उनके गुणनखंड होंगे। तो आपको ऐसे ही करके अपनी सर या मैम को भेजना है। खाली उत्तर करके भेजोगे तो कोई भी नहीं मानेगा, इसका मतलब आपने चीटिंग की। तो आप चलो अब हम शुरू करें इस चीज़ के लिए। इसको पहला है 42। जब हम देखते हैं कि 42, तो 42 को अगर हम 1 से भाग दे के देखें तो भाग हो सकता है, क्योंकि 1 बाहर रखोगे और 42 अंदर रखोगे तो आंसर जब क्या आएगा, 1 42 ज़ा 42, यानी वो पूरा डिवाइड हो गया, पूरा भाग हो गया। फिर हम 2 को बाहर रखते हैं और 42 को अंदर रखते हैं, तो भाग जब हम करके देखते हैं तो ये देखो 2 दूनी 4, 2 आंसर आया, और फिर 2 बचा, 2 एकम 2, यानी 21 से ये पूरी तरीके से भाग हो जाता है। तो ऐसे ही आपको सब नंबर से भाग करके देखना है। जिस जिस नंबर से 42 भाग हो जाता है पूरी तरीके से वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 6 7 21 और 42, यानी मेरे हिसाब से तो वो इन नंबरों से भाग होता है। लेकिन आपको पता है मैंने कुछ हो सकता है नंबर बीच में छोड़े हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। और मैंने जानबूझ के कुछ गलत नंबर भी रखे हैं ताकि आप उसको जब करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और जो मैंने गलती की है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर मैंने सही किया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर अगला वाला है 60। तो 60 को जब हम भाग कर करके देखते हैं तो 1 से हो सकता है 1 60 60, 1 गुना 60 60, 2 से करा तो 2 गुना 30 60, 3 से किया तो 3 गुना 20 60, 4 से किया तो 15 पर जाएगा, 15 चौके 60 होते हैं, क्योंकि 6 से करेंगे तो 6 दाई 60 होते हैं। 10 से किया हो गया, 12 से किया हो गया, 15 से किया हो गया, 20 से किया तो भी हो गया। अगर एक बारी 21 से करके देखना, फिर 30 से किया तो भी हो गया, 60 से किया तो हो ही जाएगा, 60 एकम 60।
लेकिन जो बीच के कुछ नंबर्स मैंने छोड़े हैं जानबूझ के, जैसे 5 के बाद 6 लिखा, फिर 7, 8, 9 छोड़ दिए, तो आप उससे भाग करके देखो क्या पूरी तरीके से भाग हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो भी उसके गुणनखंड है, हो सकता है मैंने जानबूझ के छोड़ दिए हूँ। अब इसी तरह 55 पे जाओ। 55 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे भाग नहीं होती, 1 से होती है, फिर सीधा 2 से पता नहीं, 3 से पता नहीं, 4 से पता नहीं, आप करके देखोगे। 5 से किया तो हो गई 11 पंजे 55, फिर 11 से किया तो भी भाग हो गई 55, 11 पंजे 55, और 55 अपने आप से तो 55 से हो ही जाएगा भाग। इसी तरह 47 का तो सिर्फ 1 से भाग हुआ और 47 से भाग हुआ, और 98 का 1 से, 2 से, 7 से, 14 से, 49 से और 98 से। उम्मीद करता हूँ कि तुम ईमानदारी से प्रैक्टिस करके और उसकी फ़ोटो खींच के अब तब अपने सर या मैम को भेजोगे। तो देखा, इतना मुश्किल टॉपिक हमने इतना ईजिली सीख लिया। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।